अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एडी वागा फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ सरात रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स। नाज़रीन, बैरियटन कराची में जो लोगों का एक बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल था वो ये था कि क्या बैरियटन कराची में अगर हम विला लेना चाहें तो वो भी क्या हमें इंस्टॉलमेंट्स में मिल सकता है। द आंसर इज़ येस कि अब आपको बैरियटन कराची में विला भी इंस्टॉलमेंट्स में मिल सकता है, क्योंकि अपार्टमेंट्स मिलना, शॉप्स वगैरह जो है ना वो मिलना बैरियटन कराची में एक नॉर्मल था, लेकिन विलाज जो थे वो इंस्टॉलमेंट्स पे नहीं अवेलेबल थे। लेकिन AQ वाले जो कि एक नामवर बिल्डर्स हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, उन्होंने अपना एक प्रोजेक्ट AQ विलाज के नाम से लॉन्च किया है और वहाँ पे आपको 235 गज़ का विला, जो कि एक बड़ा कशादा जो है ना वो विला है, वो आपको इंस्टॉलमेंट्स में मिल सकता है और वो भी 3 साल की आसान एक साथ पर। बाकी अगर AQ की जो कंस्ट्रक्शन है, AQ का जो काम का स्टाइल है, जो काम इनकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, इनकी काम करने का जो तरीका है, वो देखने के लिए, वो जानने के लिए आप बैरियटन विज़िट कर सकते हैं। इनके जो मल्टीपल यहाँ पे प्रोजेक्ट्स हैं जो जिनका काम चल रहा है और सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक बिल्डर्स माने जाते हैं। अब इनकी इसकी जो ये विलाज बना रहे हैं, इनकी जो लोकेशन है वो जैसे ही हम मरी पॉइंट से नीचे उतरते हैं तो 10B के विलाज वहाँ पे 152 गज़ के बने हुए हैं। अभी तक उनका पोजेशन नहीं दिया गया, उसमें रहाइश नहीं हुई, तो लोग समझ रहे थे कि ये वो वाले विलाज हैं। तो वो वाले विलाज नहीं है, बल्कि उसके सामने मज़ीद जो है ना वो विलाज बनने थे, वो किसी वजह से नहीं बन सके और वो 129 जो थे उसके करीब जो है वो प्लॉट्स थे जो कि AQ वालों ने एक्वायर कर लिए और वहाँ पे ये विलाज बनाने जा रहे हैं। अब जो वो विला बनाने जा रहे हैं वो 235 गज़ का विला है और इसका जो कवर्ड एरिया है वो 2665 स्क्वायर फीट जो है वो इसका कवर्ड एरिया। ग्राउंड +1 की कंस्ट्रक्शन है। जो ग्राउंड फ्लोर की इसकी एलिवेशन है वो ये है कि एक जो है ना वो 2 गाड़ियों की पार्किंग है, एक जो है वो एक लान बनाया जाएगा, उसके बाद डाइनिंग, ड्राइंग, उसके बाद लिविंग रूम, किचन और एक बेडरूम जो है वो आपको ग्राउंड फ्लोर पे देखने को मिलेगा। एक इसका जो फ्रंट पे लान होगा, एक इसके पीछे की तरफ जो है लान है। और सबसे जो मज़े की और अहम बात है वो ये है कि इसमें एक स्विमिंग पूल दिया गया है, हर घर में इंडिविजुअल स्विमिंग पूल। उसके बाद अगर फर्स्ट फ्लोर की बात करें तो वहाँ पे जो है ना वो एक लाउंज दिया गया है, उसके बाद टेरेस है और 3 बेडरूम जो है आपको फर्स्ट फ्लोर पे देखने को मिलेंगे। ग्राउंड +1 की कंस्ट्रक्शन है। 1200 जो है ना वो 40 जो है वो स्क्वायर फीट इसका ग्राउंड फ्लोर का कवर्ड एरिया है और जो फर्स्ट फ्लोर है उसका करीबन 1300 कुछ जो है वो फर्स्ट फ्लोर का जो कवर्ड एरिया, जो टोटल मिला करीबन 2665 स्क्वायर फीट जो है ना वो इसका टोटल कवर्ड एरिया बनता है। अब इसकी जो लोकेशन है वो बड़ी आउटस्टैंडिंग है, क्योंकि 11B के जो इसके साथ विलाज आ रहे हैं वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आबादी हो चुकी है और 10B में भी काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन, प्राइवेट कंस्ट्रक्शन भी हो रही है और जो वो विलाज हैं मे भी वो भी जल्दी जो है ना उसकी पोजेशन जो है ना वो अनाउंस कर दे, तो वहाँ पे भी आबादी मोस्टली जो है वो 10A और 11A तो काफ़ी ज़्यादा ऑक्यूपाइड है, 80-90% वहाँ पे आबादी हो चुके। लेकिन द क्वेश्चन इज़ कि वहाँ पे जो इंस्टॉलमेंट प्लान है वो किस तरह का है, पेमेंट प्लान क्या है। तो इसमें बेसिकली जो विलाज हैं वो 4 तरह के विलाज हैं। इसमें पार्क फेसिंग है, कॉर्नर है, वेस्ट ओपन है और जो है वो रोड के जो विलाज हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। बड़े लिमिटेड से विलाज हैं। अब हर एक कैटेगरी पे 10 लाख रुपए जो है ना वो आपको पे करने होंगे, ये डाउन पेमेंट के साथ पे करने होंगे। मसलन किसी अगर विला को 2 कैटेगरीज लग रही हैं तो 20 लाख हैं, 3 कैटेगरीज लग रही हैं तो 30 लाख है, जो कि आपको डाउन पेमेंट के साथ ही पे करना होगा। अब इसका अगर हम पेमेंट प्लान डिस्कस करते हैं तो पेमेंट प्लान में ये है कि फर्स्ट जो आपको डाउन पेमेंट पे करना होगी 50 लाख रुपए इसकी डाउन पेमेंट है और बाकी जो है वो 3 साल की क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट से पहले इंस्टॉलमेंट्स आपको 6 माह के बाद पे करनी होगी। उसके बाद जो रिमेनिंग अमाउंट आप पे करेंगे और 65 लाख रुपए आपको पोजेशन पे करना होगा। 2 करोड़ 95 लाख जो है उसकी टोटल कॉस्ट है, जबकि अगर कैटेगरीज में आ जाती है तो कैटेगरी के चार्जेस जो अलग से पे करने होंगे। मीन कि अगर 2 कैटेगरीज हैं तो वो 10-20 लाख रुपए उसमें ऐड हो जाएंगे, अगर 3 कैटेगरीज हैं तो वो टोटल अमाउंट में 30 लाख रुपए ऐड हो जाएंगे। तो ये एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, कोई बहुत ज़्यादा या बेशुमार विलाज नहीं है, बल्कि लिमिटेड सी अमाउंट है। लिमिटेड से प्लॉट जो है ना वो प्लॉट्स इन्होंने एक्वायर किए हैं और उनके ऊपर लिमिटेड से विलाज बनाने जा रहे हैं। अगर आप बैरियटन कराची में इंस्टॉलमेंट पे विला लेना चाह रहे हैं तो ये बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि ये आपकी टेंशन ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि जब आपने AQ वालों से बुकिंग करवा ली तो फिर मटेरियल किस तरह का इस्तेमाल करना है, आप जो है ना वो आपका घर जो है वो किस तरीके से खूबसूरत लेविश दिखेगा, वो उनकी टेंशन है, क्योंकि उन्होंने जितने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं उसमें इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखा है। इसमें मज़ीद ये ऐड करता चलूँ कि
अगर आप उस घर में थोड़ी बहुत चेंजिंग करवाना चाहते हैं, इनर एलिवेशन में आप चेंजिंग करवाना चाहते हैं, तो आपके लिए ये भी ऑप्शन है कि आप उसमें जाके उनसे जो है वो टेबल टॉक कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं कि हम जो है वो अपने घर में जो है ना वो जो आपने लेआउट दिया है उसमें ये चेंजिंग करवाना चाहते हैं, तो ये भी पॉसिबल है। ये भी सारा कुछ हो जाएगा, क्योंकि जब आपने एक दफ़ा बुकिंग करवा ली तो वो आपका घर है, उसमें आप जिस तरह की एलिवेशन में चेंजिंग करवाना चाहें वो करवा भी सकते हैं। तो बड़ी प्राइम जो है ना एक ऑफ़र दी गई है AQ वालों की तरफ से। इससे पहले किसी बिल्डर ने भी जो है वो विला जो है वो बनाकर नहीं दिए इंस्टॉलमेंट पे। तो इस अगर अपॉर्चुनिटी को आप अवेल करना चाहते हैं, मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं इनसे मुतल्लिक, तो आप हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा और भी कोई इन्फॉर्मेशन आपको बैरियर से मुतल्लिक रिक्वायर्ड हो तो भी आप हमसे जो है ना वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह आपको बेहतर से बेहतरीन गाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।